जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 8 का एग्ज़ाम है 10 तारीख को और आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। और इसी बीच में आप लोगों को मैथ का मैं ट्रिक से आप लोगों को बता रहा हूँ कम समय में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। बिल्कुल बेसिक मेथड हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल ट्रिक अप्लाई करेंगे ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है कैसी आकृति कहलाती है? बिल्कुल ये रटने वाला सवाल है, इसको आप रट जाइएगा। त्रिविमीय, 3 आकृति त्रिविमीय। ठीक है, चलिए। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए घन बोला है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद कर लेना, 6x² हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि आंकड़ा का परिसर आपको निकालना है। कोई भी आंकड़ा आपको दे दिया है, बोला उसका परिसर बता दीजिए क्या होगा। तो देखिए आंकड़े का जब हम लोग परिसर निकालेंगे ना, तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा का मतलब जो सबसे बड़ा होगा, इस वाले आंकड़े में सबसे बड़ा आपको एक यहाँ पे 15 दिख रहा है और सबसे छोटा बताइए क्या है। तो इस वाले आंकड़े में अगर सबसे कोई छोटा है तो वो 1 है, तो 1 घटा दीजिए। 15 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कभी क्या है भैया, एग्जाम में 10 तारीख को आपका दिमाग में ठोक लो, परिसर बोलेगा तो सबसे बड़का में सबसे छोटका को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 3 बार दिमाग में ठोक करके बोल लो, भूलोगे नहीं। चलो आगे बढ़े। कह रहा है कि एक्स अक्ष से 3 इकाई दूरी है, वाई अक्ष से 6 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? क्या होगा ये बतानी है आपको। तो इसका जो हो जाएगा आपका 6 3 हो जाएगा मेरे भाई। कह रहा है कि वाई अक्ष से 6 इकाई दूरी पर, कोई अगर वाई अक्ष से 6 इकाई है तो वो एक्स से 6 दूरी पे कहलाएगा, और उसका उल्टा ही हो जाता है तो 6 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आई? बोला एक्स अक्ष से 3 इकाई दूरी, तो इसका वैल्यू आप वाई में रख देना। वाई अक्ष से 6 इकाई तो उसको एक्स में रख देना, उल्टा करके आंसर कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा? अब आपको इसका वर्गमूल बताना है। ठीक है, वर्गमूल क्या होगा ये बताइए। तो देखिए इसका जो वर्गमूल होता है ना, वर्गमूल का मतलब होता है कि जैसे पॉइंट है 0 है 8 1 है। आपको मैंने बताया था कि वर्गमूल में हमेशा जो होता है रूट चढ़ता है और 2 पर 1 बाहर आता है। आप बोलोगे हाँ भैया ये बात तो आप बताए थे, भूले नहीं है, याद है। अच्छा याद है, तो चलो हम इसको क्या कर सकते हैं ना, देखिए 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 9 81, 2 को 9 आता है तो 1 9 हमने बाहर ले लिया। उसके बाद क्या को 0, 2 को 0 तो 1 को 0 बाहर ले लिए। ठीक है, सिंपल है। 2 0 था तो 1 0 बाहर ले लिए। ठीक है, सबका हम लोग क्या करें, आधा आधा करके निकाले, बाहर निकाले ना। अब यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग, पहले था 4 अंक के बाद पॉइंट, तो अब हम क्या अंक के बाद देंगे? 2 अंक के बाद देंगे। इसको भी तो आधा कर देंगे, तो 0.09 सबको आधा कर दीजिए। ठीक है, 9 9 81, 2 9 है, 1 9 लिख दिए। 2 0 का 1 0 बाहर आया। 4 अंक के बाद पॉइंट था, 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे, सबको आधा आधा करके हम लोग क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण संख्या होती है? तो इसके 0 होती है। कितनी होती है? 0 पूर्ण संख्याएं होती है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे बोला 2/3 11/15 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है। अवरोही यानी घटने क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में। देखिए कैसे रखेंगे, 2/3, उसके बाद है 11/15, उसके बाद है 5/12। इसको आप घटते क्रम में तब लिख पाओगे जब आपको पता चले कि भैया भैया कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और वरना फिर दिक्कत वाली बात है, नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया ना। तो अब देखो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? 3 15 और 12 नीचे वाले का एलसीएम ले लो। लोगे जब आप एलसीएम तो 60 आएगा। अब ये मत बोलना भैया एलसीएम लेने नहीं आता है, तब तो फिर भैया दिक्कत है। ठीक है, 60 को यहाँ से गुना कर दो, इसका एलसीएम लेके 60 से गुना कर दो। कर दिए भैया। 3 से काटी दो 20 बार में, 15 से काटी दो 4 बार में, अब 12 से काटी दो 5 बार में। अब इसको सॉल्व करी दो। 20 दूना हो जाए 40, 11 चौक हो जाए 44 और 5 बच्चे हो जाए 25। तो भैया मेरे बड़ा कौन? बड़ा बीच वाला 44। 44 किसका वैल्यू आया है? 11/15 का वैल्यू आ गया भैया।
तो 11/15 वाला जो आंसर होगा वो आगे होगा। उसके बाद है कौन, 40 वाला आंसर कौन था, 2/3 वाला। उसके बाद 25 किसका था, तो 5/12 वाला। अब समझ में आया, 11/15, 2/3, 5/12, ऑप्शन सी में देख लीजिए यहाँ पर है। तो इस तरह से ये बनता है और ऐसे आपको बनानी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। कह रहा है आपसे 5/9 प्लस फिर ब्रैकेट है आपके पास -8/9 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। भैया इसको सॉल्व करना होगा, चलिए हम लोग इसको मिलकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। डरना नहीं है भाई, जो डर गया सो मर गया, ठीक है। इसको मैंने बटा में लिखा, प्लस का साइन दिया, -8/9 लिख दिया। 9 का एलसीएम लेंगे भैया, 9 हो जाएगा, ऊपर 5 है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा भैया, कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, 9 बचेगा, 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो माइनस का 1/3 आ गया भैया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल था, भिन्न का घटाव बन गया। ये क्या बन गया, भिन्न का घटाव बन गया, और यही हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। कह रहा है आपसे कि यदि a बराबर -1 है, b बराबर 2 है, a पे पावर b और b पे पावर n का मान क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, a पे पावर b होगा, b पे पावर a होगा, ठीक है। अब बोल रहा है ये कि a का मान जो है भैया मेरे -1 है, लिख दो -1 है। b का मान 2 है तो ऊपरा में 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिख दो। बोला b का मान लिख दीजिए 2 और a का मान कितना है, तो -1 है। तो बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अगर हम 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 गुना -1 लिखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं ना, पावर 2 रहता है तो 2 बार गुना करके लिखते हैं। तो 1 गुना 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ गया भैया, अच्छी बात है। लेकिन झमेला हो गया, 2 पे पावर -1 आ गया। इसका माइनस ख़त्म करने के लिए नीचे 1/2 ले जाएंगे, माइनस उड़ जाएगा। अगर किसी पर पावर है तो उसको 1 के नीचे ले जाओ, वो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो 1/2 लिख सकते हैं हम इसको, और बीच में गुना का चिन्ह है भैया तो गुना कर देंगे, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है भैया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है 120 के कोण को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल। 120 के कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे। इसको बोलेंगे अधिक कोण, क्योंकि 90 से जो अधिक होता है वो अधिक कोण में चला जाता है। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए कि 90 से जो कम होगा उसको क्या बोलेंगे। अगर यहाँ पर रहता 60 डिग्री जो है वो कौन सा कोण है, तो आप क्या आंसर करोगे, न्यून कोण करोगे, समकोण करोगे, अधिक कोण करोगे, पूरक कोण करोगे, क्या करोगे। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले आइकन को भी प्रेस करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाइए और जा करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर 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 ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को सारे वीडियोज़ का लिंक मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।